हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पोस्ट कोविड 19 कफ यानी कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी कुछ लोगों में खांसी की समस्या बनी होती है और ये देखने में आता है कि उनकी खांसी किसी भी दवाई से ठीक नहीं हो पाती है और ये खांसी का दौर 1 महीने से लेकर 6 महीने तक चल सकता है। तो ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? लैंसेट मैगजीन, जो कि एक पायनियर मैगजीन मानी जाती है मेडिकल साइंस के अंदर में, उसमें एक रिसर्च छपी थी जिसमें कि प्रॉपरली ये बताया गया था कि कोविड 19 कफ के क्या रीजन हो सकते हैं और कौन सा आप ट्रीटमेंट इसमें करवा सकते हैं ताकि आपकी जो पोस्ट कोविड 19 कफ है उससे आपको काफी हद तक निजात मिल सके। लैंसेट मैगजीन में ये बताया गया है कि पोस्ट कोविड कफ का मेन रीजन ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो वैगस नर्व होती है, वैगस नर्व वो नर्व होती है फ्रेंड्स जो कि आपके कफ रिफ्लेक्स को स्टिमुलेट करती है, यानी कि खांसी आने की प्रक्रिया को स्टिमुलेट करने का काम होता है वैगस नर्व को। तो इस नर्व की ओवर स्टिमुलेशन हो जाती है जिसके कारण की कफ रिफ्लेक्स काफी ज्यादा हाइपर सेंसिटिविटी हो जाता है और जिसके कारण की जो आपको पोस्ट कोविड 19 कफ के जो एपिसोड होते हैं वो देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि वैगस नर्व ओवर स्टिमुलेट हो जाती है? आपने कभी फ्रेंड्स अपनी आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट को देखा होगा तो उसमें कुछ 3-4 लाइनें लिखी होती है। अगर आपने कभी गौर से उन लाइनों को पढ़ा होगा तो उसमें यह लिखा होता है कि ACE2 रिसेप्टर्स यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स 2 रिसेप्टर्स जो कि लंग्स के अंदर में एबुडेंटली प्रेजेंट होते हैं, काफी संख्या में प्रेजेंट होते हैं, वो काफी हद तक जो भी कोरोना वायरस फैमिली के जितने भी वायरस हैं जिसमें कि SARS-CoV-2 वायरस भी आता है यानी कि कोविड 19 वायरस, उसको एम्बेड करने में बॉडी के अंदर में एंट्री करने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। और जो ये ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं उसका कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रिलेशन होता है पेरिफेरल सेंसरी नर्वस सिस्टम के साथ में, जिसका की रिलेशन होता है हमारी वैगस नर्व के साथ। कोविड 19 वायरस का एक क्लोज रिलेशनशिप पाया गया था ACE2 रिसेप्टर्स के साथ में, तो कहीं ना कहीं उसी रिलेशनशिप के कारण में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ओवर सेंसिटिव हो जाता है जिसके कारण की अल्टीमेटली वैगस नर्व का ओवर स्टिमुलेशन होता है और जिससे कि कफ रिफ्लेक्स काफी ज्यादा हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, जिससे कि जो कफ होती है पोस्ट कोविड 19 वो आपको देखने को मिलती है। तो ये तो बात थी रिसर्च की। अब इस रिसर्च में ये बताया गया था कि ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स पोस्ट कोविड 19 जितने भी कफ सिरप्स होते हैं जो कि ओवर द काउंटर आपको मिल जाते हैं वो काफी हद तक इतने ज्यादा यूजफुल साबित नहीं होते पोस्ट कोविड 19 कफ को ठीक करने के लिए। तो ऐसी कौन कौन सी दवाइयां हो सकती हैं जो कि इस पोस्ट कोविड 19 कफ को ठीक कर सकती है? देखिए फ्रेंड्स, ऐसे कफ सिर्फ आप अपने ट्रीटमेंट प्लान में इंक्लूड कर सकते हैं जिसके अंदर की ओपाइड्स हो। फॉर एग्जांपल कोडीन सिर्फ होता है, ये आपको केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही मिल सकता है मेडिकल शॉप्स में। दूसरी चीज, कुछ केसेस में लो डोज कोर्टिकोस्टेरॉइड भी चलाए जा सकते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर, या फिर न्यूरो इम्यूनोमोडुलेटर मेडिसिन भी आपको दी जा सकती है लाइक गाबापेंटिन एंड प्रीगाबालिन। जहां तक बात करें अल्टरनेटिव मेडिसिन की, होम्योपैथी के अंदर में स्टोबल एक कफ सिरप आता है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये मेडिसिन भी काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है आपके पोस्ट कोविड 19 कफ को मैनेज करने के लिए। आयुर्वेदा की बात करें तो इसके अंदर में हनीटेक सिरप आता है, अब इस सिरप को भी ले सकते हैं पोस्ट कोविड 19 कफ को ठीक करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी है वो आपके लिए यूजफुल साबित होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, एंड इफ यू वांट टू सपोर्ट मी देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।